इमरान खान को मिल गई धमकी और ये बोला कि साहब आप छोड़ के चले जाइए मुल्क, आप लंदन चले जाइए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे वरना आप जेल जाएंगे। खान ने मना कर दिया। खान वैसे ही सरकरा किस्म का आदमी है, उसने मना कर दिया। लेकिन ये बात हम भी मानने पर मजबूर है कि इमरान खान जो है वो बुज़दिल नहीं है। लेकिन ये बात हम भी मानने पर मजबूर है कि इमरान खान जो है वो बुज़दिल नहीं है। आपने वो वीडियो देखा होगा जब पैरामिलिट्री फोर्स वाले घुस रहे थे कोर्ट के अंदर, खान चश्मा बैठ के चुपचाप बैठा हुआ था। ना उसने भागने की कोशिश करी, ना उसने दौड़ने की कोशिश करी, ना खान ने रहम की भीख मांगी, ना खान ने रेसिस्ट करा अरेस्ट। उसने बोला ठीक है आ जाओ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। वो जा सकता था, वो वहां से गायब हो सकता था, नहीं हुआ। He did not run away और he did not attempt to run away। उसने भागने की कोशिश भी नहीं करी। तो यहां तक मैं इज्जत करता हूं कि वो इंसान, वो शख्स मजा फिर है कि दुश्मन भी तारीफ और ये करे। बोला कि साहब आप छोड़ के चले जाइए मुल्क, आप लंदन चले जाइए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे वरना आप जेल जाएंगे। खान ने मना कर दिया। खान वैसे ही सरकरा किस्म का आदमी है, उसने मना कर दिया। लेकिन ये बात हम भी मानने पर मजबूर है कि इमरान खान जो है वो बुज़दिल नहीं है। लेकिन ये बात हम भी मानने पर मजबूर है कि इमरान खान जो है वो बुज़दिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल उदाम शार्ट फिल्म वाले तशरीफ़ लाएँ मेरे यूट्यूब चैनल निगहबान पाकिस्तान पे। वहाँ पे आपको ये पूरा क्लिप मिलेगा, वरना ये 3-4 मिनट के ऊपर ही गुजारा कीजिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ख्वाजा। ख्वाजा जो बकरी कल भौंका है वहाँ पे, मैं पहले ये सुन लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये हैक ही शुरू हो गया, ये खुद ब खुद हम सब आपके इल्म में है, स्वीडन के अंदर कुरान को जलाने का वाकया हुआ है। मुसलमान पूरी दुनिया में एहतजाज कर रहे हैं। आपकी नजर में इस तरह के वाकयात की रोकथाम की एक चीज एक ये सुनाना है, कुछ और था तो सुना कुछ और। टॉपिक हमारा वो खोला कुछ और तो खुल जाता कुछ और। नजर आते हैं कुछ कवाकब। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ नो वो फिर वो खुलाते कुछ तो थोड़ा सा शुरू होता है, उसके बाद बढ़ जाता है पांडे दे बेच। अगर की हदूद खेवे वाली में होंगी कि इस्लाम में तलाक का क्या वजूद है। इस मायदे के दो फरीक, एक मर्द है एक औरत है, हिंद है एक औरत है। इनके माबैन कुछ चीज़ें तय होती हैं जिनकी बुनियाद पर निकाह होता है। लेकिन चूंकि इंसानों को ये मामला करना है, ऐन मुमकिन इंतखाब में गलती हो गई है, बाद के हालात अच्छे न रहे हों, कोई और इस तरह का मामला हो गया जिसकी बुनियाद के ऊपर इस ताल्लुक को तोड़ने का फैसला कर लिया जाए, तो अल्लाह ताला ने ये तलकीन की है कि पहले तो इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मामूली ताल्लुक नहीं है, इसमें बड़े गैर मामूली रिश्ते वजूद में आते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको बचा लिया जाए। अगर अपने तौर पर इसमें कामयाबी नहीं होती तो ख़ानदान के लोगों को तवज्जो दिलाइए। कुरान मजीद ये कहता है कि इधर से एक हकम मुकर्रर किया जाए, उधर से एक आदमी को मुकर्रर किया जाए, दोनों मिल के बैठे, दोनों अगर इस्लाह की ख्वाहिश रखते होंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं भी उनके दिलों को जोड़ने के लिए अपनी तौफीक शामिल कर दूंगा। उसके बाद भी अगर मामला नहीं होता तो फिर अलहदगी हो सकती है, क्योंकि ख़ानदान का सरबराह मर्द है, यानी घर के नज़्म नस्ब चला रहा है, उसे हक दिया गया है कि वो अगर इस नतीजे पर पहुंच जाता है तो वो तलाक दे देगा। कोई खातून अगर ये चाहती है कि ये ताल्लुक तोड़ दिया जाए तो वो तलाक की दरख्वास्त करेगी, मर्द उसको कबूल कर लेता है, बहुत अच्छी बात है, वो भी तलाक दे देगा और उसके नतीजे में औरत अलग हो जाएगी। अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता मर्द इसके लिए तैयार नहीं होता, मामला अदालत में चला जाएगा, अदालत मामला को देखेगी और देखने के बाद अपना फैसला सुना देगी। अगर तलाक के बाद मर्द या औरत दोनों चाह रहे हों कि फिर से वो अपना रिश्ता इस्तवार कर ले तो क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, बशर्ते कि तलाक दीन में जो तरीका बताया गया उसके मुताबिक दी गई हो। दीन में तलाक देने का तरीका ये है कि जब भी तलाक देनी हो वो इद्दत के हिसाब से दी जाएगी। मर्द ये कहेगा कि मैं इद्दत के लिहाज से तलाक दे रहा हूँ। इद्दत के लिहाज से तलाक देने का मतलब ये है कि अब 3 महीने की मोहलत होगी, इसके दौरान में दोनों को गौर करने का हक हासिल है, एक ही तलाक दी जाएगी। अगर उस दौरान में उन्होंने वापस मियाँ बीवी की हैसियत से रहने का फैसला कर लिया तो इस्लाम को कोई एतराज़ नहीं है। अगर इद्दत गुजर गई है तो दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों आज़ाद हैं, और किसी मौके पर दोनों फिर निकाह करना चाहे तो उसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये इस्लाम का कानून है।
اصل میں اس کی خلاف ورزی لوگ کرتے ہیں تو اس سے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر حلالہ اور اس طرح کی نامعقول چیزوں کی صورت میں اس کا حل نکالا جاتا ہے. مطلب اسلام میں یہ حلالہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہی حرام قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو آپ نے یہ کہا کہ اس طرح کے لوگ تو اصل میں کرائے کے سانڈ ہوتے ہیں جو حلالہ کرتے اور کراتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کسی لحاظ سے بھی نہیں، یہ حرام ہے بالکل. لیکن غالب صاحب اچھا ہوگا کہ آپ تھوڑی اس کی وضاحت فرما دیں کہ یعنی 2 طلاق کے بعد جب تیسری طلاق دے دی تو اب لوٹنے کا امکان کوئی نہیں ہے، یہ مسئلہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے. وہ تو بڑی معقول بات ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، عدت کے دوران میں فیصلہ واپس لے لیا، اب اس کے بعد 10 سال بعد 5 سال بعد دوبارہ یہی صورتحال پیدا ہو گئی، پھر اس نے عدت کے لحاظ سے طلاق دی، فیصلہ واپس لے لیا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ساری زندگی یہ معاملہ رہے گا؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر پھر 4-5 سال کے بعد کسی موقع کے اوپر اختلاف پیدا ہوا اور طلاق دے دی ہے تیسری مرتبہ زندگی میں، تو پھر اس کے بعد لوٹنے کا کوئی امکان نہیں. پھر ایک ہی صورت ہے کہ اتفاق سے اس خاتون کی کسی اور جگہ شادی ہوئی، وہاں سے بھی اتفاق سے طلاق ہو گئی، اب یہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو اسلام کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی نا. یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ زندگی میں 3 مرتبہ یہی کام کر گزرے؟ جی ہمارے ہاں جو خرابی پیدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو میرے پہ اتنے بڑے خط لکھ رہے تھے نا، وہ اپنے منہ کے اوپر چپت مارے کمنٹس دے رہے تھے. جو حلالہ ہے وہ حرام ہے، مفکر دین کہہ رہا ہے. کم از کم اتنا مجھے پتا ہے، جو مجھ پہ تبرہ کرتے ان سے زیادہ یہ پڑھا لکھا ہے. اچھا جی، پھر یہ بات تھی کہ جن مساجد کے باہر لکھا، میں ابھی بھی کہتا ہوں جائیں ماڈل ٹاؤن میں، ماڈل ٹاؤن مارکیٹ میں جائیں، اور سامنے جو مسجد ہے اس مسجد کا جو تھا، جو موجد تھا، اس موجد کہیں گے نا، ایک چیز جو اس نے بنائی. یہ مسجدیں تھوڑا ہی آئے تو کبا خانہ جہاں پہ یہ ہوتا ہے، اس نے کہا یہ زنا ہے، تو یہ کبا خانہ ہی بنی نا مسجد ہے. ماڈل ٹاؤن کے جائیں، وہاں لکھا حلالے کا انتظام میسر ہے. کراچی میں لکھا ہوا، کتنی جگہ پہ لکھا ہوا قائم و دائم ہے. اور جو وہاں جا کے اس کبا خانے کو جا کے قادیانیوں کی مساجد کو مسمار نہ کرو، ان کو جا کے مسمار کرو. حکمت حقیقت ہے، نہیں تو پھر اپنی دم میں اپنی چونچ دبا کے بیٹھے رہو. اس جو 1400 سال سے یہی چل رہا، تو چلنے دو. بات یہ ہو رہی تھی، اب یہ چلی تو پھر میں بات چلی خواجہ بکری کے حوالے سے. یہ بات کرنی ہے. کل اس نے سائرہ بانو کہ اور خواتین کے اوپر بھی پھر کسی اس کو گاربیج بھی کہا، کچرا بھی کہا، عمران خان کی باقیات بھی کہا، حالانکہ وہ جی ڈی اے کی ہے، پیر پگاڑا کی ہے. پیر پگاڑا صاحب کو بھی شرم شاید آ جائے تو اپنے منہ کے اوپر خود ہی چپت مار لیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، اس نے اس کا فرا گوگی کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. فرا گوگی کے اوپر شکر الحمدللہ. یہ بھی میری پریڈکشن، کسی کو پریڈکشن نہیں کہہ رہا تھا، وہ پروڈکشن کہہ رہا تھا. چلو پریڈکشن میری پیشن گوئی یہ بھی پوری ہوئی. اس کی آنکھ میں کوئی پہچان نہیں ہے. اس کی آنکھ میں اگر ہوتی تو ریحام خان سے شادی کرتا. ہاں جی ٹھیک ہے نا، تو اس سے بہتر تو زینت مان سے ہی کر لیتا بیچاری کے ساتھ. فرا گوگی بھی پیڑ ہو گئی جی. اس کے وکیل بھاگا ہوا ہے. اظہر صدیق مال لے کے ملک ریاض کے کہنے پہ ملک سے ہی بھاگ گیا. یہاں پہ عمران خان کے کیس ڈیل کر رہا تھا، آیا نہیں ہے. پھر اس کے بھی کرتوت کھولے جائیں گے. اچھا جی، بات ہو رہی ہے فرا گوگی کہہ رہی ہے جو میں اپروول بننے کو تیار ہوں، میرے انتظامات کیا. جو میں نے تو کہا یہ تو وہ یو اے ای سے جو بادشاہ آتے ہیں نا، ان کو یہ بیچارے نوکرانیاں بنا کے گھر پہ رکھ لیتی ہیں بچیاں 8-8 10-10 15-15 سال کی. ان کو پھر ٹپ ٹاپ کرا کے تو یہ پیش کرتی ہیں. یہ ان کا خاندانی کام ہے. ملک جعفر اقبال، احسن جمیل گجر، مائزہ حمید، یہ سارے فرا گوگی انہی میں سے ہے. اور فرا گوگی کا آپ لباس اگر دیکھیں گے نا، علمان الحفیظ، یہاں پہ ایمسٹرڈیم میں دنیا کے سب سے بڑا چکلا ہے. اور ہالینڈ وغیرہ اس میں بھی ہے کہ بینکاک وغیرہ پہ، وہاں پہ بھی اس طرح کے لباس نہیں پہنتے جس طرح کے فرا گوگی پہنتے. اور ویسے ہی بغیرت اس کی سہیلی تھی. آپ سمجھ گئے کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں. اچھا جی، ایک بچی ہے جی، بچی اس کو کہوں گا شیزا فاطمہ، ہمارے نیشنل اسمبلی کی ممبر ہے. یہ روسی رسائی ہے کہ تو اپنے یار کو لے کے امریکہ گئی ہوئی آپ کے اور میرے پیسوں کے اوپر. ٹھیک ہے جی. فاطمہ سے آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ وہ ہے اہل تشیع ہے.
ये सुन्नियों में भी है, फातिमा नाम तो रखते ही है ना। अच्छा जी, फिर क्या हुआ वहाँ पे जो अपने यार को इसने, मैं इस वजह से कह रहा हूँ हमारे पैसों से फिर हम सख्त बोलेंगे, मेरी लैंग्वेज उतरेगी जहाँ मैं लूट लूट के खाते हैं। बिल बेचारे 60-62 यूनिट गरीब बदे रेडी वाला देवे तो ये हमारे और आपके टैक्सों के पैसे पे मांगे। उसको नत्थू पत्तू एंड कंपनी होटल से होटल में कमरा ले दिया, ठीक है जी। इसको हेड जो कर रहा है ना, वो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो नूर आलम कर रहा है इस वफद को, जिसमें ये शहजाद वसीम सेनेटर भी गया हुआ पीटीआई का। अच्छा जी, फिर क्या ये वो शाजिया मरी भी गई हुई। इन दोनों ने अपने अपने यारों को एक नत्थू पत्तू उसमें कमरा बुक करा दिया, ठीक है जी। वो वहाँ जाते ही नहीं है। इन दोनों ने अपने डबल बेड लग्जरी डबल बेड होटलों में कमरे बुक कराए हुए। नूर आलम को पता कोई यहाँ पे जब बिल आएगा तो पूछेगा भी ये डबल बेड का तेरा क्या काम था। एक बात, आप फीमेल्स हैं, एक कमरे में दोनों चले जाओ। दोनों ने अपने यारों को जो बुलाना था, डबल बेड लग्जरी क्लास अमेरिका में इन्होंने लिए हुए, वहाँ पे ये दोनों अपने अपने यारों को बुलाती हैं। अच्छा जी, फिर ये जो इसने कहा था ख्वाजे ने, अब मैं ख्वाजे के ऊपर बात आता हूँ। ये तो आप सोचें है ना, ये जो पाकिस्तान में सोचें कि ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी मौका है कि कम से कम अपना हक अदा कर दो मुस्लिम लीग को और इसको रगड़ो। आप वोट नहीं दे सकते ना दें, कम से कम बताएं तो सही लोगों को। शिजा फातिमा जो है ना, ये तीनों पाल सियालकोट में बहुत बड़ी फर्म है, ये इनकी है। ये ख्वाजे बकरी की सकी भांजी है। इसकी बेटी भी है, मैंने कभी नहीं अपनी सुना को डिस्को डांस उधर कर रही है, बिल आपके मेरे से खाते से जा रहा है। फिर इसकी बीवी भी MNA है, ये इसी चुत्तू के दौर में बनी है सारी, वो लिए जा रही, वो आती नहीं है, बस कभी आती कट्टे पैसे लेके चले जाती। ये शिजा फातिमा जो ख्वाजा आसफ की भांजी है, तो इस वजह से मैंने कहा था कि ये जब कीचड़ उछालेगा बार बार उधर, ना उसका इमरान खान का जिक्र ही नहीं, तो फिर भी इमरान के इमरानडू हैं, ये बाकियात हैं, फलाना तो टमकाना। तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर भी कर दिया जाए, ज़रा इसका पूरा तो चट्टा कच्चा चट्टा कीजिए। अली नवाज का भाई उमर नवाज पकड़ लिया, तो तारक जहांगीर ये लाहौर से धक्के खाता होता गया हुआ, उसने तारीख दे दी जी, करे कोई इदारा नहीं मान रहा, ना ISI मान रहे, ना IB मान रही। वो वहाँ पे लिखते हैं टे के ऊपर, तो कह रहा अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो देख रहा। 25 तारीख को वो थी इसके भाई की, अली नवाज की, जिसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। उसका भाई पॉलिटिक्स में आया ही नहीं, तो उसको 1 अगस्त दिए जी, 1 अगस्त तक मैं कह रहा हूँ। वो हमारे लाहौर में था ना, तो जो इंडिया से आए थे ना उर्दू स्पीकिंग भैये, उनको कहते थे इब्के मार साले, वो एक और लगा देता था इब्के मार साले। यहाँ पे हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्टों में यही कुछ हो रहा है। आखिर पे बात करें सुप्रीम कोर्ट में, केस जो दबा के बैठा था, तौहीन पार्लियामेंट के हिसाब से बिल आ रहा है। ये है कि जो इसको यहाँ पे ये पार्लियामेंट का जो बिल पास हुआ वह सुप्रीम, कोई कोर्ट उसको तोड़ेगी नहीं, कोई कोर्ट तब्दील नहीं करेगी वगैरह वगैरह, क्योंकि वो लिख रहा है। इनके भी तो ताल्लुकात होते हैं। नदीम अंजुम ने बता दिया भाई, वो तुमने जो अमेंडमेंट की थी 18 महीने पहले जो नैब के वाले से, वो सारी रिवर्स हो रही, वो लिख के भेज रहा है, वो लिख के भेज रहा है कि इसको दोबारा रिव्यू करो। तमाम मुजरमों को आपने ये दे दिया है। अब वो कब आएगा, 8 तारीख को आएगा, 7:45 को आएगा, 8:15 को आएगा, कब आएगा उसका सदेबाब इन्होंने ये किया कि जो हमारी पार्लियामेंट से बिल पास हो जाएगा, और वो जो कानून कायदे के तहत मतलब सदर नहीं साइन करता तो ऑटोमेटिक वो बिल पास हो जाएगा, तो वो कोई दुनिया की कोई कोर्ट भी उसको रिवर्स नहीं करेगी, ना ही कर सकती है। ये बिल आ रहा है, नदीम अंजुम ने मंजूरी दे दी। पहले मैंने कहा कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ, फिर मैंने कहा चलो यार मुझे मेरे कौन से आप फाइनेंशियल अकाउंट में €5 $5 डालते हैं। शोबाज इमरान खान की लगी भी तख्तियाँ काट रहा है, चलो इसको भी लगे। 51 अरब पार्लियामेंटेरियन को दे दिया गया। वो बगैरत जो है ना, हरामी पिल्ला उमर अता बंदियाल, कहते हैं कि क्यों गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको नहीं पता 51 अरब दे दिया पार्लियामेंटेरियन को, जाके डेवलपमेंट कराओ। 21 अरब नहीं दिया था
वहाँ से जाके कुछ करें। तो मैंने कहा जी इसका करें। अब अगर इस दफ़ा इसने सनम जावेद को टिकट ना दी, फिर खान जिस तरह तुम अमेरिका में हाथ फेर के आ रहा था ना कि मैं इसी खाऊंगा, वो तो नहीं, फिर तेरे खिलाफ मैं पूरा टना खड़काया जाएगा। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। हमारी जरा जन्नत, हमारी जरा दोज़ख। तौहीन पार्लियामेंट बिल, मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।